हुकूमत को अवाम के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज। अपोजिशन के पैकेज पर एतराज़ात। चौधरी बरादरान की शहबाज शरीफ की दावत ठुकरा कर वजीर आजम से मुलाकात। क्या वजीर आजम का रिलीफ पैकेज अपोजिशन के एहतजाजी तहरीक को नाकाम बना सकेगा? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ आलिया हमजा से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर अफनानुल्लाह खान से और पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। वज़ीर आज़म इमरान खान इन दिनों अपोजिशन को मुसलसल सरप्राइज दे रहे हैं। कल वज़ीर आज़म का रिलीफ पैकेज अपोजिशन के लिए एक बड़ा सरप्राइज था। आज प्राइम मिनिस्टर ने चौधरी बरादरान से मुलाकात करके अपोजिशन को एक और सरप्राइज दे दिया। वज़ीर आज़म चौधरी ब्रदर के रहायशगाह पर पहुंचे और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से मुलाकात की। चौधरी बरादरान को शहबाज शरीफ की जानिब से कई रोज़ कबल खाने की दावत दी गई थी, लेकिन चौधरी बरादरान ने ताहा शहबाज शरीफ के खाने की दावत कबूल नहीं की है। चौधरी ब्रदर्स की शहबाज शरीफ की दावत को छोड़कर वज़ीर आज़म से मुलाकात यकीनी तौर पर अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की कोशिशों के लिए एक बड़ा धचका है। चौधरी ब्रदर्स ने आज की मुलाकात में वज़ीर आज़म को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी मोहन इस्लाही साहब ने भी इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर को अश्योरेंस दी थी। आज तो यहाँ तक कह दिया कि अवाम के अदम एतमाद की बातें एक सिर्फ और सिर्फ फसाना है। चौधरी ब्रदर्स ने वज़ीर आज़म को कहा कि शहबाज शरीफ को बता दिया था कि इमरान खान को हटा ना सके तो वो पहाड़ और हम ज़मीन के नीचे धंस जाएंगे। 14 साल बाद शहबाज शरीफ को हमारा ख्याल आ गया। चौधरी बरादरान ने कहा कि ऐसी चाल का क्या फ़ायदा जिसकी कामयाबी का कोई चांस ही ना हो। उन्होंने ये भी यकीन दहानी कराई कि हम आपके साथ ही सियासत करेंगे। अदम एतमाद की बातें सिर्फ और सिर्फ फसाना है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा राना सल्लाह ने कल एक टीवी प्रोग्राम में दावा किया कि वज़ीर आज़म आज चौधरी बरादरान से मुलाकात में चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने की पेशकश करेंगे। लेट्स वॉच दैट। ये तो पंजाब की सियासत का रंग है, मगर दूसरी तरफ वफाक में क्या हो रहा है? बिलावल भुट्टो लॉन्ग मार्च के साथ इस्लामाबाद की जानिब गामजन है। आज उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म खुद मुस्ताफ़ी होकर इलेक्शन में अपोजिशन का सामना करें, यहाँ पे अदम एतमाद के लिए तैयार हो जाए। लेट्स वॉच बिलावल भुट्टो। अगर बुज़दिल नहीं हो तो तोड़ो अपना असेंबली, मुस्ताफी हो जाए, आए आमना सामना हो, इलेक्शन में मुकाबला हो। नहीं तो हम आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, भर रहे हैं जेब में अदम एतमाद साथ लेके जा रहे हैं। अवाम का एतमाद तो उठ चुका है, अब वक्त आ गया है कि पार्लियामान का एतमाद उठना चाहिए। करम इलाही गोंदल साहब, ब्यूरो हेड लाहौर ब्यूरो, हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच करम साहब। ये बताइएगा कि खबरें ये आ रही थी कि यही पेशकश वज़ारत उज़्मा की अपोजिशन की तरफ से भी है PMLQ को, लेकिन शायद नवाज शरीफ साहब की तरफ से या PMLN का एक ग्रुप था जिनका ख्याल ये था कि ये इलेक्शन में फ़ौरन जाया जाए, जबकि PMLQ ये चाहती थी कि हमें 1-1.5 साल मिले तो फिर हम वज़ारत आला के उम्मीदवार बनने के लिए तैयार हैं। क्या यहाँ तक बात हो गई थी? बहुत शुक्रिया आपका। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बात यहाँ तक नहीं हुई थी। आपने जैसे खुद जिक्र किया है कि 14 साल बाद जो है वो मुलाकात हुई थी मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुस्लिम लीग काफ के कायदीन से, तो इतनी जल्दी जो है वो इख्तलाफात ख़त्म नहीं होते, ना बर्फ पिघलती है। वो एक कर्सी काल थी जो ज़राए हैं मुस्लिम लीग काफ के, उन्होंने भी कन्फर्म किया था कि ये कर्सी काल थी और इसके पीछे जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब जो है उनका हाथ था। उन्होंने चौधरी बरादरान को कायल किया था कि शहबाज शरीफ साहब आपके पास आएंगे तो आप उनसे मुलाकात कर लें। उसमें हाल अहवाल से आगे कोई गुफ्तगू नहीं हुई, ना कोई ऑफर की गई है और ऑफर करने की पोजीशन में मुस्लिम लीग नून है भी नहीं है, इसलिए कि मुस्लिम लीग नून पंजाब की हद तक जो है वो ये सोच पाई जाती है कि अगर किसी भी किस्म की पंजाब में तब्दीली आती है तो पंजाब पर उनका पहला हक है, उनकी सबसे ज्यादा सीटें हैं और उन्होंने इस सूबे को
इससे पहले जो है वो चलाया है, तो आइंदा भी जो है वो इस सूबे पे उन्हीं का हक होना चाहिए। कोदल साहब, आज भी जो मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ, शिकवे शिकायत तो वहां भी बहुत ज्यादा थे, तो आज क्या पे ऑल वाज वेल या आज भी शिकवे शिकायत हुए हैं आपस में? अभी कुछ देर पहले ही मुलाकात हुई है, ये बहुत मुख्तसर मुलाकात थी, 15-20 मिनट इसका दौरानिया था, और इसमें खैर खैरियत वजीर आजम ने दरियाफ्त की। बुनियादी तौर पे वजीर आजम का प्रोग्राम नहीं था। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा था कि आज मुलाकात जो है वो चौधरी बरादरान से नहीं होगी, तो आइंदा जो है वो वजीर आजम उनके घर जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब खबर आई कि चौधरी शुजात हुसैन जो उनकी तबीयत नासाज हो गई है और डॉक्टर्स ने उन्हें जो है वो आराम का मशवरा दिया है, तो फिर वजीर आजम ने जो है वो अपने प्लान में ये शामिल किया कि वो अपने इत्तेहादी के घर जाएं और उनकी खैरियत दरियाफ्त करें। वहां पे जो है वो बुनियादी जो गुफ्तगू, थोड़ी सी जो सियासी गुफ्तगू जो हमें पता चला वो ये हुई कि चौधरी बरादरान का ये कहना था कि हम आपके इत्तेहादी हैं और अपने वादे के मुताबिक आपके इत्तेहादी रहेंगे। जो मुलाकातें हम करते हैं बाकी लोगों से, तो हम वफादार लोग हैं, कोई हमें कहे कि हम आपके घर आना चाहते हैं तो हम उन्हें मना नहीं करते, और अगर हमें कोई दावत दे तो हम उसको भी मना नहीं करते। और जरदारी साहब से हमारे जो है वो दरीना ताल्लुकात हैं, उनके भी इत्तेहादी रह चुके हैं, तो इससे आपको तशवीश नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ जराये का ये कहना है कि चौधरी बरादरान ने जो है वो मौकफ ये अपनाया, उन्होंने कहा कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ आपकी हुकूमत के हवाले से ये है कि अवाम की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो आपने रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, कोशिश करें कि इस रिलीफ जो बिजली और पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, तो बाकी जो अशियाए सर्फ हैं उन पे इनका असर होना चाहिए, उनकी कीमतें कम हो। अपने वज़रा को और कान असम्बली को इस पे लगाएं कि वो यकीनी बनाएं कि बाकी अशिया की कीमतें भी कम हो, और हम अपने वादे पे कायम हैं। हमने आपके साथ 5 साल के लिए इत्तेहाद किया है, तो आप हमारी मुलाकातों से जो है वो उनको इन मानों घबराए ना, हम अपने इत्तेहादी बदलेंगे। आप घबराए ना। सो आरिया हमजा साहिबा, इंपॉर्टेंट मीटिंग टुडे, लेकिन लग ये साथ साथ अब वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि तरीके इत्मीनात को नाकाम बनाने की भी कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन से वज़ीर आज़म के राब्ते के बारे में PMLN कह रही है, ये हुआ है राब्ता? फरिया, मुझसे सवाल है या उधर? जी आपसे बात हो रही है। हाँ जी फरियाद, मैं सबसे पहले तो मैं कहूँगी हमारे इत्तेहादी हैं, हमारा तो मिलना बनता था। सवाल तो उन लोगों से होना चाहिए जिन्होंने 20 साल से इनकी शक्लें नहीं देखी थी, जो 20 साल से इनको गद्दार कह रहे थे, जो 20 साल से इनको कह रहे थे तुम लोगों ने तो डिक्टेटर का साथ दिया था, जो 20 साल से इनकी ताज़ियत कबूल करने को तैयार थे। हमारे तो इत्तेहादी हैं। और इसी तरह जहांगीर तरीन साहब तो PTI का हिस्सा हैं। अगर वो और अल्लाह मियाँ उनको सेहत कामला दे, उनको जल्द अज जल्द सेहतयाब करे, सवाल तो उन लोगों से होना चाहिए था जो उनको हमारी ATM कहते थे, जो उनको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जहाज भर भर के, कभी जहाज कहीं लैंड कर रहा होता था, कभी कहीं लैंड कर रहा होता था। कभी ये कहते थे, जब वो लास्ट टाइम भी अपना चेकअप कराने लंदन गए थे तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने NRO ने दे दिया है। और इसी तरह से जिस तरह की बातें वो उनके बारे में कहते थे, तो आप ये समझ लें, मैं तो वो वर्ड यूज नहीं करना चाहती, यानी ये जिस तरह से अपनी बात पे हिलाल यू टर्न, आप इसे कह लें इन द बेटर वर्ड्स, वो लेते रहे, या अब वो कह ले कि अपना कहा हुआ है इससे ये बैक ऑफ कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये अचंभे की बात नहीं है। मैं जो यहां पर बात करना चाहती थी, और बेसिकली जो PDM में हा लड़ाई हो गई है ना, वो तो मैं तो ऑडियो टेप के ऊपर बात करना चाहती थी। मरियम नवाज की स्टेटमेंट, बिलावल तुम तो मेरे भाई हो, लेकिन जो हमारा मतलब जाहिर है भाई बनाया तो बाप उनका सरदारी होगा, वो बहुत जलील इंसान है। जरदारी साहब क्या कह रहे हैं, मरियम तुम तो मेरी बेटियों की तरह हो, लेकिन जो नवाज शरीफ है ना वो चोर है। ये इनकी असलियतें हैं, जो इनकी असलियतें, ये जो ज़ियाफ़तें उड़ा लें, ये जो चना चाट कर लें, या ये फ्रूट चाट ले लें, या ये अपने खाबे खा लें, या निहारी पार्टी कर लें, या वो अपना खाना ले आए, ये इनसे नहीं होना था, इनसे नहीं होना था। हर आप बात सर आंखों पे, बट मैं इतना कहूंगी कि बाप ये होगा, ये इस तरह की बातें आई थिंक हम थोड़ा देखिए जी, मैंने तो नहीं एक सेकंड, फरिया वेट, मैंने कोई किसी की बात कोट नहीं की,
मैंने सिर्फ इतना कहा है जो मरियम बीबी ने कहा है। मेरा आई स्वेयर मैं इस तरह की लैंग्वेज यूज भी भाई नहीं तो करना चाहती। आप भी बहुत से लोगों को भाई कहती हूँ, मैं भी कहती हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि खुदा ना खास्ता बाप कोई और फरिया हम ये कह लेते हैं कि उनके मुंह बोले, क्योंकि जाहिर है वो किसी को भाई बना रही है, तो ऑफ कोर्स यानी इनके दिलों के अंदर ये है। और ये ऊपर सिर्फ एक इमरान खान है ना, ये जो जब ताने हमें देते हैं ना कि हमने रूस और यूक्रेन का कैसे तनाजा हल कराने, तो ये सिर्फ इमरान खान है जो एक दूसरे को आज तक गालियां देते थे, जो एक दूसरे को गद्दार चोर जो कहते थे, उन दोनों को इन्होंने भाई भाई बना दिए। सो इसलिए हमारे लिए अचंभे की बात नहीं है, ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके 172 का मैजिक नंबर अचीव करना चाहते थे, वो इनसे नहीं होना। हम पहले दिन से कह रहे हैं, ये जो पिछला 3 हफ्ते गुजरे, ये 3 हफ्ते इसी तरह से है कि ये सिर्फ एक ट्रक की बत्ती थी और अब अवाम ने इनके चेहरे देख लिए। और आखिर में मैं इतना, चले आप जरा ऑपोजिशन से पूछे। जी आप बात कर रहे। ओके, सो उन्होंने कहा नंबर गेम नहीं है आपके पास, तो उसका फायदा कोई नहीं है कि आप इधर उधर मुलाकातें करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नंबर गेम हमारे पास है कि नहीं है, वो तो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगी उस वक्त जो है वो ऐवान में जब मामला जाएगा तो पता चल जाएगा कि किसके पास नंबर है नंबर गेम। देखिए हमें 10 वोट चाहिए, हमारे 162 वोट है नेशनल असेंबली में, और हमें 10 वोट चाहिए जिसको 162 पूरे हैं। हाँ जी 162 163 भी कह सकते हैं कोई, तो 10 वोट हमें और चाहिए। 10 वोट हम जो है वो पूरे कर लेंगे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हो जाएगी। और इसके अलावा जो है वो उसके ऊपर हम लगे हुए काफ़ी अरसे से, और हमारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब कि काफ लीग वाज वन ऑप्शन बट देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल। बट पीएमएलक्यू इज नो लॉन्गर एन ऑप्शन आज की मुलाकात नहीं, सियासत में आप ये रूल आउट नहीं कर सकते। जो है वो आप देख लें, इमरान खान साहब कहते थे कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो है वो परवेज़ इलाही है, फिर कहते थे मैं किसी डाकू से हाथ नहीं मिलाऊंगा, आज जाके उनके पैरों को पकड़ लिया इन्होंने जब जरूरत पड़ी है उनको। वो कह रही है ना, वो तो हमारे एलाए हैं। नहीं, वो एलाए आपके क्यों बन गए जब आप कहते थे सबसे बड़े चोर हैं? पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कौन था? 24 करोड़ रुपए के कर्जे माफ कराए पर चौधरी शुजात ने, इमरान खान ने कहा। आज जाके आप उनके साथ बैठ गए और ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान इतना अजीम है कि इनके चक्कर में हम साथ हो गए। परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ भी हम पीपल पार्टी के साथ थे। क्योंकि इनको तारीख ही नहीं पता, पाकिस्तान की भी नहीं मालूम और सियासत की तो वैसे ही नहीं मालूम। ARD जो थी वो किसके खिलाफ बनी थी और उसमें कौन कौन थे इत्तेहादी? तो ये कह देना, देखिए इमरान खान तो खुद एक सेलेक्टेड वज़ीर आज़म है, उस बेचारे के पास तो वैसी कुछ नहीं है, वो तो मतलब कि किसी और की क्या कहते हैं वजह से क्या कहते हैं वज़ीर आज़म बना है। तो उसके बारे में कहना कि जो वह बड़ा इतना अजीम है तो कम दिखाता ना। 4 साल हो गए, आज महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है, अनएम्प्लॉयमेंट आउट ऑफ कंट्रोल है, लोग जो है वो रो रहे हैं, सही है ना, लोग जो है वो अपने बच्चों को दरियाओं में फेंक रहे हैं। रिलीफ पैकेज दिया तो ऑपोजिशन उस पे भी इतराज कर रही है। रिलीफ पैकेज ऐसे कि मैं आपको 10 रुपए दूं, सही है ना, और आपसे फिर कहूँ कि जी आप 5 रुपए मुझे वापस, मैं आपके जो है वो आप पहले 10 रुपए बढ़ाया और उसके बाद उसमें से 5 रुपए कम कर दिए। लेकिन महंगाई तो अब एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। इंटरनेशनल फिनोमेना इसलिए हो गया क्योंकि इमरान खान की हुकूमत है ना। आज से पहले तो इंटरनेशनल मार्केट, पाकिस्तान की मार्केट पे फर्क ही नहीं पड़ता था, और उससे पहले जो है वो सारी दुनिया जो है वो कहीं और जाती थी, पाकिस्तान मरीख में रहता था। हम लोग मरीख में होते थे, तो हमें मरीख की जो मार्केट थी वो अफेक्ट करती थी, इंटरनेशनल मार्केट तो अफेक्ट ही नहीं करती थी। तो ये पहली दफा पाकिस्तान की 74 साल तारीख में हुआ है कि अब हमें इंटरनेशनल मार्केट की जो है वो, जब $100 पर बैरल का हमारे दौर में हुआ था तो हमें कोई असर नहीं हो रहा था, मगर इनके दौर में हो रहा है तो उनको असर हो रहा है। ये कहते थे कि 40 रुपए लीटर पेट्रोल बेचना चाहिए। हमारी हुकूमत आएगी, असद उमर साहब का नेशनल असेंबली में फ्लोर पे तकरीर है कि हम 40 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, हम ये वाली लेवी खत्म कर देंगे। करें ना खत्म वाली लेवीज। राइट, सो एक ब्रेक ले लेते हैं एंड देन विल कम बैक टू आलिया हमजा राइट आफ्टर ब्रेक।
एंड वेलकम बैक। प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ पैकेज की बात हो रही थी तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल ही कौम के लिए पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में तारीखी रिलीफ का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म को इस पैकेज के ऐलान के साथ ही कौम को बढ़ती हुई महंगाई में रिलीफ की उम्मीद तो पैदा हुई, मगर अपोजिशन के कुछ सवालात हैं। एक तो IMF की डील के हवाले से, और दूसरा क्या ये सस्टेनेबल है। एक बड़ी अमाउंट है जो कि इसमें जाएगी और फिर साथ साथ जब प्राइसेस और बढ़ेंगी तो फिर ये कितने अरसे का रिलीफ है, क्योंकि अगर इंटरनेशनल फिनोमेना है तो इंटरनेशनली ऑयल की प्राइस तो भी मज़ीद ऊपर जाने की तवक्को है। बट प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा वो ज़रा देखिए। खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि बजाय बढ़ाने के हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। 20% से 50% आपके बिजली के बिल कम होंगे। हमने ये फैसला किया कि हम अगले बजट तक इन दो चीजों के ऊपर हम अब कोई इजाफा भी नहीं करेंगे। शादा रज़ा साहबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। एक तरफ तो आपका लॉन्ग मार्च रवां दवा है, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ने आज लाहौर में चौधरी ब्रदर्स से मुलाकात कर ली। चौधरी ब्रदर्स से PMLN की मुलाकात का इनिशिएटिव ज़रदारी साहब को, उसका क्रेडिट उनको दिया जाता है। सो लगता है कि अब PMLQ शायद इतनी ज़्यादा आप लोगों की तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद में फैक्टर ना हो। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ऑपोजिशन को मैं घबराना ना का मशवरा देता हूँ, लेकिन वो इतने घबरा गए हैं कि काबीना का हर हाल में आज इजलास होना वो भी नहीं हो सका। और उन्होंने जो है पंजाब के डाकू के यहाँ चक्कर लगाने शुरू कर दिए सबसे बड़े के, और अभी वो कराची में नफीस लोगों के पास जाएंगे जो कातिल थे। तो दौड़े अवाम की तो उन्होंने लगवाई थी और उसमें उनको संगीनी का एहसास हुआ और वो इतने घबरा गए कि 12 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ाई थी उन्होंने, और 4 रुपए की समरी मजीद की इलेक्ट्रिक ने यूनिट के लिए मूव की थी। और लेकिन उन्होंने एकदम वो पीछे हट गए। वो ताना जो देते थे कि ये बनी गाला से नहीं निकल रहा पेट्रोल, तो क्या बनी गाला से पेट्रोल निकल आया? और अब वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं। और जिस वक्त बेसिकली आप ये कह रही है कि जो एक ऐसा प्रेशर आपने डाल दिया गवर्नमेंट के ऊपर कि उनको रिलीफ पैकेज की तरफ भी देखना पड़ा और फिर उनको अपने एलाइज को भी मिलाना पड़ा, ये ऑपोजिशन की वजह से। बिल्कुल, अगर हुकूमत की आंखें खुली हुई हैं और पूरी दुनिया रिपोर्ट कर रही है, 1 लाख से ज्यादा जो व्हीकल्स हैं जिसमें छोटे बड़े हर तरह के व्हीकल्स शामिल है, बाइक तक शामिल है, चेयरमैन बिलावल के काफिले के साथ चल रहे हैं। अगर मैं बड़े व्हीकल्स को ना वो गिनूं और मैं एक मामूली कार्ड कर लूं, समझे तो 4 से 5 लोग उसमें अगर मैं कर दूं तो ये 5 लाख का काफिला लेके चेयरमैन चल रहा है अवाम का। जो हमने असेंबली के अंदर जमहूरी जद्दोजहद करनी है, जो जमहूरी हमला करना है, वहाँ पे अवाम से जो सो कॉल्ड भी और जो भी मुंतखब नुमाइंदे उनकी मदद से ही करना है, लेकिन जो अवाम के साथ हमने करना है वो हमने कर दिया। और अवाम का बढ़ता हुआ सैलाब जो हमारे साथ चल रहा है उसने हमें अपना एतमाद दे दिया, और अवाम ने पहले भी हुकूमत के खिलाफ ज़िमनी इलेक्शन में अपना एतमाद ऑपोजिशन ही को दिया है, चाहे किसी भी पार्टी को दे। तो वज़ीर-ए-आज़म के घबराने का वक्त शुरू हो चुका है और वो घबरा रहे। अवाम को वो कोई रिलीफ न दे सके हैं, न देंगे। 12 रुपए बढ़ा के और वक्तन फवक्तन पेट्रोल बढ़ा के 10 रुपए अगर वापस भी लिए हैं तो यू टर्न वज़ीर-ए-आज़म कोई भरोसा सस्टेनेबल नहीं है। दिस इज व्हाट यू थिंक ऑल्सो। आलिया हमजा साहिबा, घबराए हैं कि नहीं, वो ऑपोजिशन का एक नैरेटिव है, लेकिन हमें कुछ चीज़ें अब नजर आ रही हैं वाज़ेह तौर पर। मसलन ये कि सिंध में तहरीक इंसाफ हकूक़ सिंध मार्च कर रही है, यानी सड़कों पे आ गई, अगरचे आप हुकूमत में है। तरकारी जो वहाँ पर हो रही है उससे लग रहा है कि बाकायदा एक इलेक्शन मुहिम शुरू हो चुकी है। कल जो रिलीफ पैकेज दिया उसमें एनालिस्ट का तमाम अखबार उठा के देखें, वो सब ये कह रहे हैं कि आप लोग इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। क्या हुकूमत को भी लग रहा है कि इलेक्शन हो सकते हैं किसी वक्त? अच्छा फरिया, मैं बहुत सी बातों का मैंने जवाब देना, अफनान साहब की तो मैंने सुनी नहीं, दे नहीं सकती मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी ना कि खान साहब जहाँ पर बॉल फेंकते हैं ना, इन सबकी दौड़ें वहाँ पर लग जाती हैं। मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, फिर वही वाली मैं बात करूँगी, मेरे वर्ड्स नहीं हैं, जलील जरदारी किसके वर्ड्स हैं और गद्दार नवाज शरीफ किसके वर्ड्स हैं। खान साहब ने इन दोनों को एक दूसरे के घर
जियाफतों पर तो कर दिया, फिर ये कहेंगे खान साहब को सियासत नहीं आती। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। आपको याद है कोई बात जो हमें रोज हम आकर सुनते थे कि जी पेट्रोल महंगा कर दिया, बिजली की कीमतें बढ़ा दी, आवाम को रिलीफ क्यों नहीं देते? आज आकर क्या कह रहे हैं? आज कह रहे हैं जी डीजल इतना सस्ता कर दिया। खैर वो हमने मौलाना से फिर भी सस्ता नहीं किया कि वो हर पार्टी को फ्री में मिल जाते हैं जब वो हुकूमत करने आती हैं। लेकिन आज आकर इनका नया ट्विस्ट क्या है कि आईएमएफ के आगे, पहले हमें कहते थे आईएमएफ के आगे लेट गए, अब ये कहते हैं आईएमएफ की बात से आपने निगेट कर दिया। पहले कहते थे अवाम को रिलीफ नहीं दिया, आज कहते हैं अवाम को रिलीफ कैसे देंगे। मैं सिंपल सी बात आपको बता दूं इन लोगों के समझने के लिए, जो बात इन्हें अवाम को तब भी समझानी चाहिए थी वो ये समझानी चाहिए थी इंटरनेशनल इन्फ्लेशन है, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही हैं, हम अवाम को रिलीफ, ये जो आज कह रही है ना बनी गाला में तेल के, हमने ये नहीं किया। हमने इनकी तरह ये जो जब छोड़ के गई थी ना 1900 अरब का टैक्स कलेक्शन थी, आज माशाल्लाह 6000 अरब की टैक्स कलेक्शन है। और हमने क्या किया है? हम 2 माह से इस चीज के ऊपर काम कर रहे थे और इनके समझने के लिए, समझ इनको फिर भी नहीं आनी, हमने सब्सिडी देने के लिए 250 अरब का, यानी हम अपने टारगेट से इस वक्त ऊपर हैं टैक्स टारगेट से। जो बार बार हम ये कहते थे ना मिनी बजट हम ला रहे हैं टैक्स के, उसके लिए 250 अरब का बंदोबस्त किया है। सादा सी कैलकुलेशन है, 1.5 अरब लीटर हमारा तकरीबन पेट्रोल और डीजल होता है, 10 रुपए का हमने उसके अंदर रिलीफ दिया है, यानी टोटल 15 अरब बन गया। ठीक है, बिजली पर 5 रुपए फी यूनिट का दिया है, हमारा 18 रुपए माहाना ये जो बनता है। और 4 माह की अगर हम सब्सिडी दें, जो हमने कहा है कि बजट तक हम दे देंगे, तो 128 अरब रुपए। एक्सचेंज रेट लेवी खाम तेल की कीमतों के लिए हमने 93 अरब रुपए रखा है। 250 अरब की सब्सिडी, वही जो हम टैक्स कलेक्शन कहते थे, वही जो हम कहते थे हमारे हाईएस्ट इन द रेमिटेंसेस आए, और ये हमसे सवाल करते थे कि माशी जो तरक्की है वो हम अवाम, सिर्फ मैं आती हूँ, हम अवाम तक कैसे पहुंचाएंगे, हम अवाम तक कैसे पहुंचाएंगे। दूसरी बात शैला बीबी ने कही, इन्होंने कहा 5 लाख बंदे हैं, मोटरसाइकिल है, वो परवेज रशीद का काम था, दरख्त गिनना, कुर्सियां गिनना, वो हमारा काम नहीं है। ये जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे, अभी तो हमने इनको कहा है मीनारे पाकिस्तान आकर जलसा करे, नासिर बाग मांगते थे, हमने कहा मीनारे पाकिस्तान भरे, आए, खुली जगह देते हैं, इस्लामाबाद भी आए। हमने तो पहले भी कहा था आए, एहतजाज करना इनका हक है, करें। लेकिन बात सादा सी है, आपने तमाशा देखा है, फ्लैग्स फ्लेक्सेस वो जा रहे हैं पुलिस की गाड़ियों के ऊपर, सारे वो जो हम यहाँ पर कहते थे ना, सारी इन्होंने पूरी सिंध की एडमिनिस्ट्रेशन लगा दिया लोग भरने के ऊपर, भरे, वो भी करे तो सही, कुछ तो करे ना। लेकिन बात इतनी है, बिलावल साहब को सही पर्ची, एक सेकंड फरियाद, बिलावल साहब को सही पर्ची भिजवा दे कि अंडे दर्जनों में नहीं बिकते हैं, उनको ये भी बता दे कि चावल हम जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट नहीं कर रहे। वो आकर पर्ची पे जो मर्जी बातें कहते रहे, इन्हें कहे सही सबक पढ़ा दे, और पहले जाके नवाकोट की बच्चियों के लिए एहतजाज करें, यहाँ पर निजाम जोगियों के लिए एहतजाज करें, अजीज मेमन के लिए एहतजाज करें, जो स्ट्रीट क्राइम्स में अत्तर काज़मी हमारे जर्नलिस्ट हैं उनके लिए एहतजाज करें। आपके पॉइंट आ गया। अच्छा, I think she wants to respond. अगर आप इजाजत दें, I'll come to you after the break. शैला, आप इसका रिस्पॉन्स देना चाहती हैं? मैं ये हैरान हूँ कि ये कुछ भी नहीं पढ़ती हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हैं। मैं इदारा शुमारियात की रिपोर्ट अगर दूँ तो इनका पहले 7 महीने में रवा माली साल में जो हदफ था, ये इनके इम्पोर्ट के बिल $4 बिलियन ज्यादा है, 28.4 बिलियन टैक्स की बात करें, 28.8 बिलियन टैक्स कितना ऊपर है इनके, चाहे तिजारती खसारा हो, चाहे बजट डेफिसिट हो, और ये करंट की बात करें, एक्सपोर्ट की बात करें, रेमिटेंसेस की बात करें, और 35 प्लीज तो सही, क्या चीज ज्यादा हुई है? 1 बिलियन यूएस, अगर एक बात करें प्लीज, 35.1 बिलियन US डॉलर इन्होंने कर्जे में इजाफा किया है। टोटल कर्जा 85 है। इन्होंने बैरूनी कर्जा इतना लिया है कि नून लीग और पाकिस्तान वापस कितना किया है वो भी बता दें। इतना नहीं लिया तो पता नहीं वापस कितना किया है।
अवाम नहीं, आप मत बताएं, हम आप झूठ पूछना बताती चाहते हैं, वापस आप गलत कितना किया है? बताती हैं, अवाम सारी निकली हुई है। ओके, चलिए, शहरा साहब, नहीं, सवाल होना चाहिए। दो सवालों का जवाब दे दें, आलिया, दो सवालों का जवाब दे दे। वापस कर्जा कितना किए और इन्हें बता दे एक्सपोर्ट्स कितनी बड़ी है, टैक्सेस कितने बड़े। बस मैं एक बात कहना सादा से बस मैं सवाल। एक बात कहना चाहती हूँ, इन्हें रोके, मैं जलसे आलिया, आखिरी बात वो कहना चाह रही है, शहरा साहब उनकी बात सुन ले, जलसे से बोल रही हैं। जी शहरा साहब, इस 15 दिन के सिंध के 35 बिलियन रुपीस इन पे बनते थे। इन्होंने क्या किया कि सिर्फ सिंध को 3 बिलियन रुपीस दिए हैं, 32 बिलियन इन्होंने खा लिए। ओके, ये हाल है इनका, ठीक है, अगर करने निकले राइट, बट हम बात कर रहे थे इलेक्शन मोड की। आई अलाउड हर टू आंसर क्योंकि उनकी पार्टी की बात थी। आई एम कमिंग टू यू एंड अनइंटरप्टेड राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। डॉक्टर अफसान, वक्फ से पहले हम ये बात कर रहे थे कि आप तमाम पार्टीज को देखें तो क्या हम इलेक्शन मोड में नजर आ रही हैं पार्टीज आपको? देखिए, इलेक्शन मोड में जो है वो किसी हद तक जो है वो पार्टीज जाना तो शुरू हो गई हैं, क्योंकि यहाँ अगर अर्ली इलेक्शन होगा तब भी ज़ाहिर फिर तो इसी साल हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर भी आपके पास साल 1.5 साल रह गया है। तो ख़ास तौर से जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन आ रहे हैं, बाई इलेक्शंस आ रहे हैं या कंटोनमेंट के जो इलेक्शन आ रहे हैं, ज़ाहिर उसका इम्पैक्ट ज़ाहिर आपके नेशनल इलेक्शन के ऊपर, जनरल इलेक्शन के ऊपर आएगा ही आएगा। तो ज़ाहिर फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज अभी से जो है वो तैयार करें। मैं जो ये टैक्स कलेक्शन के ऊपर बात हो रही थी, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डालना चाह रहा था। जब 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो 1900 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन थी, पीपल पार्टी ने 1900 अरब रुपए पे छोड़ी थी। और डॉलर का अगर आप वैल्यू ले लें तो तकरीबन अराउंड 100 रुपये का डॉलर था, तो 19 बिलियन डॉलर आपकी टैक्स कलेक्शन थी। 2018 में हमने जब छोड़ी तो तकरीबन 3900 बिलियन हमने टैक्स कलेक्शन छोड़ी थी, और 115 का डॉलर था, तो तकरीबन वो 34 बिलियन डॉलर बनते हैं। ठीक है, अभी इस वक्त प्रेडिक्ट हो रहा है कि 6000 बिलियन ये कर जाएंगे, जो कि मुझे लग रहा है हो जाएगा। ख़ास तौर से पीडीएल वगैरह अगर आप देखें तो अगर आप डॉलर का रेट 175 लें तो इस वक्त 34.2 बिलियन है। यानी कि हमने बेसिकली पिछले 3 साल में अपनी टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ाई अगर आप डॉलर टर्म्स में रखें। ये ज़रूर हुआ है ऑफ कोर्स कि रुपये की डिवैल्यूएशन की वजह से आपने प्रिंट ज़्यादा किया पैसा, उसकी वजह से डेफिसिट बढ़ा है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गई है, वो तो सारा कुछ आवाम के सामने ही है। अब बात ये है कि और इससे भी ज़्यादा ये तकरीबन हर हुकूमत में ऐसे होता था, ये वाला फैक्टर। हाँ, लेकिन कितना इस दफ़ा प्ले किया है, इस दफ़ा ये हुआ है ना कि मिसाल के तौर पे अगर 10 से 15 रुपए की डिवैल्यूएशन है ऑन एवरेज पर 5 ईयर्स या 15 अराउंड 15 रुपए अगर आप कर लें तो अभी क्योंकि 50 रुपए से भी ज्यादा हो चुका है, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पीटीआई सेस की आपकी वजह से है। नहीं, वो तो ये हमेशा ये कहेंगे, वो तो कहते हैं सारा कुछ 74 साल की वजह से, वो उसको 2 मिनट के लिए देखें, इस तरह होता नहीं है ना। अपना टाइम का हर किसी ने अपने अपने टाइम का हिसाब देना। आप पिछले टाइम पे कितना रोएंगे। फिर खाली ये नहीं है, 312 बिलियन डॉलर का जीडीपी था जो हमने छोड़ा था, ठीक है ना, वो इस वक्त 290 बिलियन का है आफ्टर ऑलमोस्ट 4 ईयर्स नाउ। ठीक, तो हम एज एन इकोनॉमी श्रैंक कर गए। हमारी को तकरीबन 20-22 बिलियन डॉलर इकोनॉमी जो है कम पर कैपिटा कम हुआ है हमारा, और उसकी बुनियादी वजह जो है वो आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि करप्शन के अंदर हम लोग ऊपर गए हैं, और साथ साथ आप देखें जीडीपी भी श्रैंक कर गया और बाकी सारी चीज़ें भी अपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी नीचे आए हैं। हम लोग 23 मुल्कों से ज़्यादा करप्ट हुए हैं पिछले 3.5 साल में, 23 मुल्कों से। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है, जो इमरान खान साहब कोट करते थे। फिर आप जो है वो अपना जो बाकी हमारे जो ये बहुत ज़्यादा बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की, वो जो इन्फ्लेशनरी आया ना मामला, क्योंकि आपकी इंपोर्ट्स भी बढ़ गई उसी तरह ही है, उसका उसी के जो चीज़ पहले $10 की थी वो 15 की हो गई, जो ये कहते हैं क्या कहते हैं, तो उसकी वजह से हमें भी वही वाला आप कह रहे हैं कि सिर्फ वो ट्रांसलेट हाँ वही ट्रांसलेट तो आप नहीं, कुछ थोड़ा मतलब कि देखें, मैं बता देता हूँ, अगर थोड़ा बहुत IT एक्सपोर्ट्स वो भी इसलिए क्योंकि 3G 4G हम करके गए थे, तो उसका इम्पैक्ट अब आना शुरू हो गया है। ज़ाहिर है जब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया तो फ्रीलांसिंग का बहुत बड़ा एक जो है वो इम्पैक्ट आया है, वेंचर कैपिटल फंडिंग का बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आया है, तो वो इम्पैक्ट तो आ रहा है आपका। लेकिन बुनियादी तौर पे जो मिसमैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी
and corruption in the last 3.5 years. Right. So अगर क्योंकि लास्ट सेगमेंट है जी, आलिया यू कैन सर्टेनली रिस्पॉन्ड, फिर मैं शाला की तरफ जाती हूँ। सिर्फ इतनी सी बात कहूंगी कि सिर्फ ये जो फरवरी है, यहाँ पर हमारा PMLN 2018 के दौर से तकरीबन जो कलेक्शन है, सिर्फ फरवरी की बात करियो, $180 बिलियन उनके दौर से, पीपल्स पार्टी के लास्ट दौर से $300 बिलियन और इवन मुशर्रफ के दौर से $360 बिलियन ज्यादा है। अभी मेरे भाई ये कह रहे थे कि GDP, तो मैं जरा डॉलर टर्म में इनकी GDP की असलियत बता दूं। 2000 सितंबर 2017 से जून 2018 में पाकिस्तान का GDP $328 अरब डॉलर से कम होकर $284 बिलियन पर आ गया था, और अब इस वक्त ये $315 बिलियन पर है, और सारी दुनिया के अंदर इस वक्त GDP नेगेटिव में जा रहा है। जो 2018 के बाद कम हुआ है, इससे पहले तो एक सेकंड 2017 का GDP कोट करिए, मैं 2018 का कोट करियो और एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करियो अपने दौर के साथ, और उस वक्त जब दुनिया में कोविड की सिचुएशन है, हम पॉजिटिव में जा रहे हो, हमारी ग्रोथ 6% को ये एक्सपोर्ट सिर्फ 318 बिलियन 2018 देखिए, मेरे पास में एक 314.6 बिलियन 2018 नहीं है, मेरी सुन ले, 284 अरब डॉलर है, 284 अरब डॉलर इनका मेरे पास पड़ा है 30 जून 2018 को, जब इनकी हुकूमत खत्म हुई थी। ये जो कोट करे ये सितंबर 2017 की कोट करे, यही तो बात है। इनको फैक्ट फजिंग के ऊपर करा 2018 की कोट कर रहा हूं, बता तो रहा हूं आपको। पूरा चार्ट भेज देती हूं, मैं बाद में इस डिबेट में पढ़ूंगी। आईटी की एक्सपोर्ट, मैं चार्ट आपको दिया, चार्ट दिखा रहा हूं वर्ल्ड बैंक का, $3 बिलियन के ऊपर जा रही है। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट, इनसे पूछिए कोड़ियों के भाव बिक रही थी वहां पर, ब्लूमबर्ग क्या कह रहा था, पर कैपिटा कम हुआ है कि नहीं हुआ ये बताएं। पर कैपिटा इस वक्त आपके उससे बहुत ज्यादा हो गए, $1666 है, और हमारा आपका था 1,80,000 रुपीस की टर्म में, और हमारा है 2,80,000 रुपीस की टर्म में। बिलियन में तो हमने छोड़ा था, अभी इस वक्त तो 1300 में। सारा कुछ तो तबाह करके गए थे। $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट, $23 बिलियन की आप एक्सपोर्ट रख कर रहे थे। अभी कितना करंट अकाउंट डेफिसिट है? आज $30 बिलियन के रेमिटेंस हो गए। अभी कितना करंट अकाउंट डेफिसिट है? $38 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट हो गई है। $15 बिलियन पाकिस्तान का रिकॉर्ड होगा करंट अकाउंट डेफिसिट लगे। सो जितनी तारीफें आप सब लोग अपनी अपनी गवर्नमेंट की कर रहे हैं, नहीं देखिए, नहीं, एक मिनट फरिया, दोस्तों तो लग रहा है कि पाकिस्तानी तो खुशहाली में थे पिछले कई सालों से, और अभी